पेशेंस सीख सकते हैं, जिसके लिए कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। और फैज़ान साहब हमारे दोनों का व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया था। इस वक्त के बाद भी आप हमसे जब आपका दिल करे, जब आपको हमारी ज़रूरत हो, आप हमसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह जितना नॉलेज हमारे पास है, जो हम कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम वो मैक्सिमम करेंगे। मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था, किसी हमारे दोस्त को किसी सैंपल की ज़रूरत पड़ती है, उसको पता नहीं चल रहा कि कहाँ से मिलेगा, हम इंशाल्लाह वो भी गाइड करेंगे और आपको सैंपल बनवा के देंगे। हमारे इधर एक दोस्त बैठे, मैं नाम नहीं लेता, उनको एक सैंपल की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझे कॉल की। मैंने उनको कहा फ़लाँ जगह जाए, वो आपको बना देगा। वो गए, उसने कहा कि 3 दिन बाद आए, वो गए, सैंपल मिल गया। उन्होंने कहा वो पैसे नहीं लेगा। मैंने कहा भाई ये आपकी किस्मत है, वो पैसे नहीं ले रहा, उसकी मेहरबानी, उसने इज़्ज़त की कि उसने पैसे नहीं लिए। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह जब भी आप हमें कुछ कहेंगे, आपको कभी मायूसी नहीं होगी। इंशाल्लाह अल्लाह आपका, हम सब का हामी और नासिर हो, और हमें पाकिस्तान के लिए काम करने की हिम्मत तौफीक दे। जज़ाकल्लाह है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और जैसे कि फैज़ान भाई ने बताया कि ट्रैवलिंग रहती है तो पूरी दुनिया में हम ट्रैवल करते हैं। मैं तो सबसे पहले आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आज भी जो कुछ भी नॉलेज आप लोगों को ट्रांसफ़र किया गया है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा फैज़ान भाई, आपका बाकी सब जो मेंबर्स हैं जो दूर से आए हैं, उन सब लोगों का। और मैं ये चाहता हूँ कि ये नॉलेज लेके सिर्फ हम लोग घर ही नहीं चले जाएँ, हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए, हमें और बहुत सी चीज़ें करनी है। अब देखिए, आप लोगों ने अगर आज ईमेल मार्केटिंग सीखी है या ईमेल के थ्रू आप कुछ भी काम करते हैं, और फ्यूचर में क्या होगा, हमारा जो अलमिया रहा है यहाँ पे कि हम ग्रो क्यों नहीं कर पाते, पाकिस्तान में कोई एम्पायर्स नहीं खड़े हो जाते, क्या वजह उसकी? हम क्या करते हैं कि हम ये काम करेंगे, ईमेल्स करेंगे, कस्टमर हमारे पास आएंगे, उसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद हम स्टॉप लगा देते हैं, बिजनेस मिलना शुरू हो जाता है। एक बंदा अपनी जॉब छोड़ता है, 50,000 की, लाख रुपए की जॉब कर रहा है, वो जॉब छोड़ के ये काम शुरू करता है। काम शुरू करने के बाद उसे पता लगता है कि नहीं, ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, उसको वो 1,00,000-1.5 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाता है। वो अपने आप को वहाँ पर स्टॉप लगाता है अपने आप को, और अपने आप को ही सेल्फ एम्प्लॉयड कर लेता है। मतलब अगर आप से कोई पूछे कि आप ये बिजनेस में से अपने आप को माइनस कर दें तो क्या आपका बिजनेस चल सकेगा, तो बहुत से लोग कहेंगे नहीं, हम बिजनेस नहीं चल सकता, मैं अगर अवेलेबल नहीं हूँ तो जी बिजनेस ठप हो जाएगा। तो वो बिजनेस नहीं हुआ, वो आपने अपने आप को ही एम्प्लॉय रख लिया। इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा इंटरनेशनली, या हमारी कंट्री को कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे इन सब चीज़ों के साथ। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमें लीडर्स चाहिए, फॉलोअर्स नहीं चाहिए। हमें लीडरशिप का रोल प्ले करना है, जितना भी ये रोल प्ले करेंगे हम उतना ही आगे निकलेंगे। जैसे फैज़ान भाई ने बताया कि जो ट्रेंड्स हैं या इन्फ्लेशन जो रेट है, उससे बड़ा फ़र्क आता है। अभी एक रिसर्च के मुताबिक 2024 में जो है वो हाईएस्ट इन्फ्लेशन होगा यूरोप के अंदर, बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर और बाकी सब चीज़ों की वजह से। तो जब भी इन्फ्लेशन हाई होता है तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में बिजनेस ट्रांसफ़र होता है। तो 2004 जो है वो पीरियड में भी पाकिस्तान के लिए एक और अपॉर्चुनिटी है। जैसे कोविड में हमारे पास बहुत सा बिजनेस आया, पूरे इंटरनेशनली बिजनेस कम्युनिटी ने हमसे लेना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी थी, हमें तो इशू कोई नहीं था, हम ओपन है और वैसे भी किया जा सकता है। और इसकी एक और वजह भी है जो मैं बात करता हूँ कि जैसे चाइना है वो हर चीज़ बना रहा है, जिधर जिधर आपकी जो भी आंख देखती है वो चाइना वो आइटम बना रहा है। उनकी पर कैपिटा इनकम अगले 5 ईयर्स में इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी कि उनसे कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया के साथ। वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास बिजनेस आएगा, अभी भी नहीं कर पा रहे बहुत सी आइटम्स के लिए। तो हमें वो आइटम्स के अंदर करना है, हमें एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी, हमें एक दूसरे के कंपटीशन में नहीं आना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक अमरूद का एक बाग है और उसके बाहर एक बंदा रेडी लगा के खड़ा हुआ है अमरूद की, तो उसी बाग से लेके बेचेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि 100 रेडियाँ लगा दें उसके बाहर और उसके बाद कहें जी हमें तो किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमें न्यू से न्यू प्रोडक्ट्स लगानी है, हमें अमरूद के अलावा और भी चीज़ें बेचनी है, हमें और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे, तब हमें इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। तब आपको ये ईमेल मार्केटिंग और इन चीज़ों के फ़ायदा होगा कि आपने बेचना क्या है। सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट ही नहीं पता कि प्रोडक्ट क्या है आपकी। जब तक आप प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो आप बेचेंगे क्या। पूरी दुनिया में लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट बनाते हैं,
उसको फिर इस तरह प्रॉपर वे में बेचा जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम इसको आगे लेके चलें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में, तो अपनी प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करें और जो ट्रेंड्स हैं पूरी दुनिया के उसके ऊपर अपनी नज़र रखें कि पूरी दुनिया में क्या क्या चल रहा है, और मॉनिटरिंग करनी है आपने हर तरह, हर जगह जाके, हर फोरम पे जाके आपने रिसर्च करनी है, रिसर्चर बनना है आपको खुद कि हम क्यों ये काम करना चाहते हैं और इसका स्कोप क्या है। नेक्स्ट 10 ईयर्स में अगर आपको उसकी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको स्टॉप करें, किसी और बिजनेस के ऊपर जाएँ। और थैंक यू वेरी मच। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, बल्कि मैं तो बस एक जस्ट इनको उठाया दे रहा था। थैंक यू थैंक यू शेख साहब। कोई सवाल है तो अदरवाइज फिर हम चाय पिए। जी प्लीज़। साहब से सवाल है कि उसको सर जिस तरह उस्मान चुताई साहब बता रहे थे कि गूगल एडवर्ड्स के ज़रिए B2C बिजनेस में हम लीड्स हासिल करते हैं, तो इस तरह B2B में भी गूगल एडवर्ड्स हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सर। और कोई? जी सर। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अंसर महमूद है। मैं सेमिनार कमेटी का चेयरमैन हूँ खट्टी एसोसिएशन वज़ीराबाद से। तो माशाल्लाह ये जो कंटेंट मैटर है ना, क्योंकि बेस जो थी वो सारी कंटेंट मैटर के ऊपर एम्फसाइज था कि आपका कंटेंट मैटर जो है ना ईमेल का, दैट शुड बी वेरी फोकस्ड। तो मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह इनकी जो आज प्रेजेंटेशन थी उसमें जो कंटेंट मैटर था उसकी क्वालिटी एक्सीलेंट थी। गिव हिम अ बिग हैंड। और सेकंड आपसे मैं ये माशाल्लाह कुछ यंगस्टर्स भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, तो मैं उनसे जो है ना ये गुजारिश करूंगा कि आपका रोल जो है ना वो हेल्पिंग हैंड वाला होना चाहिए। आप अगर किसी को फैसिलिटेट करेंगे, आप अगर कुदरत के कामों में मसरूफ हो जाएंगे ना, किसी को हेल्प देगा, माइट भी कि आपके वो नॉलेज ट्रांसफर करने की वजह से जो है ना वो बंदा भी ट्रैक पे आ जाए और वो उसकी पूरी फैमिली आपके लिए जो है ना वो दुआ करे। थैंक यू वेरी मच जी। फिर चाय ही पीनी है। व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको मैं लिंक दे दूंगा, मैं वहाँ से आपको डाउनलोड करें PDF में। हाँ जी। हमारी बहुत एनर्जेटिक मिस शबीना और जो सियालकोट चेंबर में और अभी हमारी वीमेन शबीना का बहुत बड़ा किरदार है। जी मिस शबीना कुछ ऑडियंस से प्लीज। जी मियाँ साहब, मैं इससे पहले आपकी भी मेहरबानी है कि इन्होंने हमेशा, इनको हम गार्डियन कहते हैं ख़वातीन का, आज तक हमारी माशाल्लाह ग्रुप चल रहा है और इनकी मिलतें हैं और इनकी एनर्जीज है और इनकी सपोर्ट और अप्रिशिएट करते हैं माशाल्लाह हर बंदे को, और हर बंदे का हौसला बुलंद होता है और वो चाहता है कि कुछ ना कुछ करे। जैसे ये हमारे लिए कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं हम भी किसी के लिए कुछ करें। इनकी तादाद बड़ी है, आती हैं और काफ़ी ज़्यादा हौसला भी बुलंद हुआ है, मोटिवेशंस मिलती हैं और यहाँ से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, मतलब काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं ख़वातीन ने जो जैसे ट्रेनिंग्स ली हैं, और काफ़ी सारी साइट्स और सोशल मीडिया के टूल्स हैं जो उनको पहले पता नहीं थे, तो काफ़ी थैंकफुल होती हैं। और बहुत शुक्रिया फिजान सर, माशाल्लाह दूसरे टैकेट में आ गए तो इनकी भी बहुत ज़्यादा मेहनत है और हर बंदा इनको सुनने के लिए आता है, इनकी एनर्जी और इनकी डेडिकेशन के लिए। तो हम जी बहुत लॉबी में खड़े हो गए, हमने देखा कोई बंदा ही नहीं आया। हम बड़े परेशान के यार, हमने कार्ड्स भेजे हैं और लोग क्यों नहीं आए, हमारे मेंबर्स क्यों नहीं आए। तो हमने बाहर देखा तो कुछ मेंबर्स बाहर खड़े थे, वो अंदर आने से हेजिटेट थे। तो पता नहीं ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, हम अंदर जाएंगे तो हमें कैद ही ना कर ले। तो मैं और फैज़ान हम बाहर गए, फिर हमने बाहर नज़र रखी, बंदा बाहर आता था ऐसे करता था, हम उसको सेमिनार में आए, हम उनको लेके आए, हमने उनको कहा ये चेंबर आपका है और वाकई ऐसा ही है, जितनी फीस आप देते हैं उतनी फीस ही मैं देता हूँ। मैं इधर बैठा हूँ, कुदरत ने मेरी कोई जिम्मेदारी इधर लगाई है। आप अगर चेंबर के मामलात में जो है ना इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, आप भी इधर आ सकते हैं, ये कोई ऐसी बात ही नहीं है। हम हर उस बंदे को सियालकोट चेंबर में वेलकम करेंगे जो सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी के लिए, सियालकोट के लिए कुछ करना चाहे।
जितने लोग आएंगे उतना ही हमारा फ़ायदा है, उतना ही लोगों का फ़ायदा है। ये चेंबर आपका है, हमें सुजेशन किया करें चेंबर की जो सर्विसेज है हम इनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट का हर वक्त हर जगह पे स्पेस होती है इम्प्रूवमेंट की। आज चेंबर की छोटी बिल्डिंग है, कल इससे भी बड़ी होगी। पहले बहुत छोटी सी थी, कहीं और थी। अब हमारे पास साइड में एक बिजनेस सेंटर भी है। तो आए हम सब मिल के सियालकोट चेंबर के लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा सियालकोट बनाया। सड़कें सबसे पहले सियालकोट का इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया, आपके पैसों से बना। हमें फ़ख्र है इस बात पे, हम इस बात को क्लेम करते हैं कि सबसे पहले अच्छे रोड्स, अच्छी सीवरेज सियालकोट चेंबर की वजह से बनी। सियालकोट में हमने एयरपोर्ट बनाई, हमने ड्राई पोर्ट बनाई, हमने एयरलाइन बनाई, हमने टेनरी जोन बना रहे हैं। यानी कि ये सारे सियालकोट चेंबर की बेटी हैं। और ये सब आप ऐसे ही तब जितनी ये फ़ोटोज़ हैं तब ये लोग यंग थे। अब मैं इनकी कभी पुरानी फ़ोटोज़ देखता हूँ तो ये आप जैसे थे, हम जैसे थे। मैं तो अब यंग होने का लेकिन आप जैसे थे। ये जो फ़ोटोज़ लगी हुई हैं हमारे प्रेसिडेंट्स थे। तो आप आए तो फिर आप किसी दूसरे के लिए भी कुछ कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह है।